अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ खुलकर जसबीर जस्सी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कंगना को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना मुंह बंद नहीं किया तो वो उनकी पोल खोल देंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। जसबीर जस्सी ने कंगना रनौत के लिए कहा कि कला की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस विवाद के पीछे का कारण अभिनेत्री कंगना रनौत के कुछ बयानों को बताया जा रहा है, जिनसे जस्सी जी असहमत थे। आप सोच रहे होंगे कि पंजाब के मशहूर गायक, संगीतकार और अभिनेता जसबीर जस्सी के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज जसबीर जस्सी का जन्मदिन है। पंजाब के सुपरस्टार सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और एक्टर जसबीर जस्सी का जन्म 7 फरवरी 1970 को पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुआ था। जस्सी जी का असली नाम जसबीर सिंह भल्ला है। बचपन से ही उन्हें संगीत से गहरा लगाव था और उनकी रुचि खास तौर पर पंजाबी लोक संगीत और भांगड़ा में थी। उनका पालन पोषण एक साधारण पंजाबी परिवार में हुआ, जहां संगीत को बहुत सम्मान दिया जाता था। उनके माता पिता ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जसबीर जस्सी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब से प्राप्त की और बाद में उन्होंने फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया। पढ़ाई के दौरान भी वो संगीत के प्रति समर्पित रहे और उन्होंने शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा ली। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गजलों और सूफी संगीत से की, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनके सुपरहिट पंजाबी गाने से। 90 के दशक में जब पंजाबी पॉप म्यूजिक ने रफ्तार पकड़ी, तब जस्सी जी ने भी अपनी अलग पहचान बनाई। उनका पहला हिट गाना दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी साल 1998 में आया था, जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। ये गाना उस दौर के सबसे हिट पंजाबी गानों में से एक बन गया और जस्सी जी का नाम हर किसी की जुबान पर छा गया। इसके बाद उन्होंने कोका, लौंग दा लश्कारा, माही वे और सिंग नाल जुड़ी जैसे कई शानदार गाने गाए, जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने कई सालों तक अपनी कला को निखारने का काम किया और कई स्टेज शोज भी किए। उनकी आवाज में एक अलग तरह की ऊर्जा और मिठास थी, जिसने उन्हें बाकी सिंगर्स से अलग बनाया। उनके गानों में पंजाबी कलवर और लोक संगीत की झलक साफ दिखाई देती थी, जिससे वो दर्शकों से गहराई से जुड़ सके। उन्होंने सिर्फ गायक के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक म्यूजिक कंपोजर और एक्टर के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनका संगीत सिर्फ पार्टी या भांगड़ा तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सूफी और रोमांटिक गानों में भी अपनी अलग छाप छोड़ी। जसबीर जस्सी ने न सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री में, बल्कि फिल्मों और टेलीविजन में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में एक्टिंग की और रियलिटी शोज में भी जज के तौर पर नजर आए। जस्सी जी ने अपने म्यूजिक वीडियोस में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग और भी बढ़ गई। उनका योगदान सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने पंजाबी भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी अहम भूमिका निभाई है। जसबीर जस्सी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। एक बार उन्हें लंदन में एक शो के लिए बुलाया गया। जब वो स्टेज पर गए तो उन्होंने देखा कि सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि अंग्रेज और अन्य विदेशी लोग भी उनके गानों पर झूम रहे थे। ये देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई कि पंजाबी संगीत सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी जगह बना चुका है। वे न सिर्फ एक गायक है, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। वो कई बार गरीब बच्चों की शिक्षा, किसानों के हक और पंजाब की संस्कृति के संरक्षण के लिए आवाज उठा चुके हैं। उन्होंने किसानों के समर्थन में कई बार स्टेज पर अपने गानों के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने ये साबित किया कि एक कलाकार सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि समाज को सही दिशा में भी प्रेरित कर सकता है। एक इंटरव्यू के दौरान जब जसबीर जस्सी से समकालीन पंजाबी संगीत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बेबाकी से अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई गाने ऐसे हैं जो भावनाओं से रहित हैं और केवल व्यावसायिक सफलता के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से योयो हनी सिंह और बादशाह के संगीत के बारे में कहा कि हनी सिंह एक बेहतरीन प्रोड्यूसर है और उन्होंने कई लाजवाब गाने बनाए हैं, लेकिन उन्हें उनका संगीत उतना प्रभावित नहीं करता है। इसके विपरीत उन्होंने करण औजला के संगीत की तारीफ की
और कहा कि करण औजला का म्यूजिक काफी फ्यूचरिस्टिक है और अगले 5 से 7 साल तक इस तरह का म्यूजिक काफी सुना जाने वाला है। जसबीर जस्सी ने हाल ही में निर्देशक गिरीश मलिक की फिल्म बैंड ऑफ महाराजाज में काम किया, जो अपने संगीत के लिए ऑस्कर में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। ये फिल्म संगीत की दुनिया की खूबसूरती को दर्शाती है और इसमें जस्सी जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर दुनिया भर में फैंस उन्हें शुभकामनाएं भेज रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग जसबीर जस्सी बर्थडे ट्रेंड कर रहा है और लोग उनके गानों को सुनकर उनके इस खास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप भी जसबीर जस्सी के फैन हैं तो उन्हें कमेंट में हैप्पी बर्थडे जसबीर जस्सी विश करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल द एसबी प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।